मूवी की शुरुआत एक खौफनाक न्यूज रिपोर्ट से होती है जिसमें एक बदनाम मुजरिम कॉलिन का जिक्र होता है। कॉलिन पर इल्जाम था कि 5 नौजवान लड़कियों के गायब होने और उनके कत्ल में उसका हाथ है। उसे गिरफ्तार भी किया गया था मगर वो पुलिस को धोखा देकर महीनों तक भागता रहा। लेकिन उसकी आज़ादी का अंजाम एक खूनी लड़ाई में हुआ जब एक बार में झगड़ा हुआ और एक आदमी मारा गया। अगरचे उन 5 लड़कियों के कत्ल का सबूत उस पर नहीं मिला मगर बार वाले कत्ल के जुर्म में कॉलिन को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। अब सिर्फ 5 साल कैद काटने के बाद यह खतरनाक आदमी पेरोल की दरख्वास्त देने के काबिल हो गया है। मौजूदा वक्त में कॉलिन कचहरी में है और पेरोल बोर्ड के मेंबर्स के सामने बयान दे रहा है। वो कहता है कि बार में लड़ाइयाँ अक्सर बिगड़ जाती हैं और उस दिन वो खुद भी आसानी से मर सकता था। वो उस आदमी की मौत पर अफसोस भी जाहिर करता है और कहता है कि अब वो बदल गया है और एक सीधा साधा इंसान बन गया है। मगर उसका ये नकाब उस वक्त टूट जाता है जब बोर्ड का एक मेंबर बीच में बोलता है। वो बताता है कि कॉलिन एक माहिर झूठा है, बहुत चालाक है और जब चीज़ें उसके मुताबिक ना हो तो फौरन तशद्दुद पर आ जाता है। इसके साथ वो बार वाले वाक़ये की तरफ भी इशारा करता है जहां कॉलिन ने सिर्फ इस वजह से एक आदमी को मार दिया क्योंकि उस आदमी ने उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा था। ये सुनते ही कॉलिन बीच में बोलने की कोशिश करता है मगर उसे बैठने का हुक्म दिया जाता है। वो बोर्ड मेंबर बाकी लोगों को आज़ाद छोड़ देता है कि वो जो चाहें फैसला करें, लेकिन साथ ही ये भी बताता है कि बाहर उन 5 लड़कियों के घर वाले जमा हैं और दुआ कर रहे हैं कि कॉलिन को रिहा ना किया जाए। इससे कॉलिन और भी गुस्से में आ जाता है। आखिर में चेयरमैन कॉलिन को बताता है कि सबका वोट एक होना ज़रूरी है, इसलिए उसकी पेरोल की दरख्वास्त अगले 5 साल तक दोबारा नहीं होगी। कॉलिन को एक गाड़ी में वापस जेल ले जाया जाता है, साथ में एक गार्ड और एक ड्राइवर भी होता है। रास्ते में कॉलिन की नाक से खून आता है और वो मदद मांगता है। गार्ड उसे टिश्यू देने के लिए करीब आता है तो कॉलिन मौके का फ़ायदा उठाकर उसकी गन पकड़ लेता है और सीधा उसके सर पर तान देता है। ड्राइवर फौरन अपनी गन निकाल लेता है मगर कॉलिन सुकून से कहता है कि बंदूक नीचे रख दो, मैं कोई मसला नहीं चाहता, बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये सुनकर डरा हुआ ड्राइवर उसकी बात मानकर बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन बदकिस्मती से कॉलिन फौरन दोनों को बेरहमी से गोली मार देता है। अगले सीन में हमें एक औरत से मिलवाया जाता है जिसका नाम टेरी है, जो अपनी बेटी रायन और छोटे बच्चे सैम के साथ जिंदगी को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ मजदूर उसका घर ठीक कर रहे होते हैं मगर वो जल्दी चले जाते हैं क्योंकि तूफान आने वाला होता है। कुछ देर बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड मैग आती है और देखती है कि टेरी सारी जिम्मेदारियों से बहुत परेशान है। वो कहती है कि टेरी के शौहर जेफरी को चाहिए कि उसकी कदर करे और अपने रिश्ते में ज्यादा मेहनत करे। फिर टेरी का शौहर जेफरी घर वापस आता है। टेरी मैग को बताती है कि जेफरी रात के लिए जा रहा है क्योंकि वो अपने बाप के साथ गोल्फ ट्रिप पर जा रहा है। वो मशवरा देती है कि गर्ल्स नाइट मनाते हैं और शराब पीते हैं, जिस पर टेरी फौरन हाँ कर देती है। मैग के जाने के बाद टेरी अपने शौहर को गले लगाती है मगर जेफरी को उसके कपड़ों पर लगे बच्चे के दूध से कराहत आती है। साफ नजर आ रहा है कि उनकी शादी मुश्किल वक्त से गुजर रही है क्योंकि जेफरी अपनी बीवी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। फिर भी वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसका बहुत ख्याल करता है, मगर जब टेरी सफ़र पर जाने की बात करती है तो वो बेदिली से मानता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कॉलिन एक गाड़ी में बैठा एक औरत एलेक्सिस का पीछा कर रहा है। वो एक कैफ़े पर पहुंचती है और वहाँ एक आदमी से मिलती है जिसे देखकर कॉलिन को जलन होती है। कुछ देर बाद एलेक्सिस घर आती है और कॉलिन उसके पीछे अंदर चला जाता है। उसे देखकर एलेक्सिस के होश उड़ जाते हैं और पता चलता है कि कॉलिन के जेल जाने से पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। कॉलिन अपने किए पर माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे बहुत याद करता था और दोबारा साथ होना चाहता है। वो ये भी कहता है कि वो जाली पासपोर्ट बनाएं और भागकर शादी कर लें। एलेक्सिस साफ तौर पर डरी हुई होती है मगर वो हाँ कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर इनकार किया तो कॉलिन कुछ करेगा। अचानक एलेक्सिस के फ़ोन की आवाज़ से माहौल बदल जाता है। कॉलिन पूछता है कि क्या ये उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज है, जिसे वो इनकार कर देती है। लेकिन फिर कॉलिन घर में मिला एक नोट पढ़ना शुरू करता है जो एलेक्सिस के नए बॉयफ्रेंड का होता है। एलेक्सिस माफ़ी मांगकर कहती है कि उसने कॉलिन का इंतज़ार करने की कोशिश की मगर नहीं कर सकी। गुस्से में कॉलिन ख़तों का एक ढेर निकालता है जो उसने जेल से एलेक्सिस को भेजे थे मगर कभी जवाब नहीं मिला। अपनी जान के डर से एलेक्सिस फ़ौरन फ़ोन उठाती है और ऊपर की तरफ भागती है जबकि कॉलिन उसके पीछे पीछे जाता है। वो घबराहट में पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करती है मगर कॉलिन फ़ौरन पहुंचकर फ़ोन फेंक देता है। फिर वो उसे इल्ज़ाम देता है कि जब वो जेल में था तो वो दूसरे लोगों से मिलती रही। आखिर तंग आकर एलेक्सिस चीख कर कहती है कि हाँ वो दूसरे मर्दों के साथ रही है। ये सुनकर कॉलिन गुस्से से फट पड़ता है और एलेक्सिस की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजने लगती है। फिर कॉलिन माफ़ी मांगता है लेकिन अचानक वो उसका गला दबाने लगता है।
फिर उसकी गर्दन तोड़ देता है और बेरहमी से मारता है, यहाँ तक कि अलेक्सिस मर जाती है। अब उस रात को जोरदार तूफान आना शुरू होता है और कॉलिन बारिश में गाड़ी चला रहा होता है। उसे कचहरी में बोर्ड मेंबर्स की कही हुई बातें याद आती हैं जो उसके गुस्से को और बढ़ा देती हैं। इसी दौरान वो गाड़ी पर काबू खो बैठता है और एक दरख्त से टकरा जाता है। उसे मामूली चोट लगती है और वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। वो जालिम इंसान तूफान में चलना शुरू करता है, यहाँ तक कि उसे एक घर नजर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेरी अपने घर में खाना बना रही होती है कि अचानक डोरबेल बजती है। वो दरवाज़ा खोलने जाती है और सामने एक अनजान आदमी को खड़ा देखकर हैरान रह जाती है, जो दरअसल कॉलिन होता है। वो बताता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है और फ़ोन मांगता है ताकि ट्रक को बुलवा सके। मेहरबानी करते हुए टेरी उसे फ़ोन देती है और कॉलिन दिखावे के तौर पर किसी को कॉल करने लगता है। फिर वो कहता है कि ट्रक आने में वक्त लगेगा और बारिश में बाहर इंतज़ार करने का सोचता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है तो टेरी को उस पर तरस आता है और उसे घर के अंदर बुला लेती है। टेरी उसके माथे पर जख्म देखती है और उसे ठीक करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। वो उसे अपनी बेटी से भी मिलवाती है और कॉलिन पूछता है कि क्या ये उसकी इकलौती औलाद है। टेरी बताती है कि उसका एक छोटा बेटा सैम भी है जो सो रहा है। जब वो उसके जख्म साफ कर रही होती है तो कॉलिन उसके शौहर के बारे में पूछता है और टेरी झूठ बोलती है कि वो अभी घर आने वाला है। इसके बाद टेरी कॉलिन को खुश्क कपड़े देती है। वो उसके शौहर के काम के बारे में भी पूछता है, जिस पर टेरी बताती है कि वो एक वकील है। वो ये भी कहती है कि वो पहले कत्ल के केसेस में प्रोसिक्यूटर थी, मगर शादी के बाद उसने नौकरी छोड़ दी। बाद में जब टेरी उससे उसके रिश्ते के बारे में पूछती है तो कॉलिन को वो लम्हा याद आता है जब उसने अलेक्सिस को मारा था। फिर वो जवाब देता है कि उसकी एक मंगेतर थी मगर उसने उसे धोखा दे दिया। टेरी को उस पर अफसोस होता है और वो कहती है कि शादी भी इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। वो बताती है कि वो पहले बहुत मजबूत और बाअसर थी, मगर अब उसका शौहर उसे अलग नज़र से देखता है। ये सुनकर कॉलिन उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि वो अब भी खूबसूरत और बहादुर है। कुछ देर बाद दोबारा डोरबेल बजती है और टेरी सोचती है कि शायद ये ट्रक वाले लोग हैं, मगर दरअसल वो मैग होती है जो गर्ल्स नाइट के लिए आती है। टेरी उसे कॉलिन से मिलवाती है और उसकी सूरत हाल बताती है कि वो ट्रक का इंतजार कर रहा है। फिर मैग अपनी लाई हुई शराब निकालती है और कहती है कि हम सब मिलकर पी सकते हैं। मैग को लगता है कि कॉलिन खूबसूरत है और वो आराम से पूछती है कि वो कहाँ रहता है। कॉलिन एक सड़क का नाम लेता है जिसे रिवर रोड कहते हैं। मैग बताती है कि वो रियल एस्टेट का काम करती है और इस इलाके के तकरीबन सभी लोगों को जानती है। वो उससे उसका पूरा एड्रेस भी पूछती है, जिससे कॉलिन साफ घबरा जाता है। लेकिन अचानक एक टूटी हुई टहनी किचन की खिड़की से अंदर आ गिरती है और उनकी बात उधर ही खत्म हो जाती है। खिड़की ठीक करने के बाद तीनों बैठ जाते हैं और शराब पीने लगते हैं। मैग जैसे जैसे ज्यादा पीती है वैसे वैसे कॉलिन से छेड़छाड़ शुरू कर देती है। कॉलिन उसे गौर से देखता है और अचानक पूछता है कि क्या वो उन औरतों में से है जो सीरियस रिश्ता बनाने से बचती हैं, मगर वो आराम से जवाब देती है कि वो तभी रिश्ता बनाएगी जब उसे सही इंसान मिलेगा। इसी दौरान कॉलिन खो जाता है तो कॉलिन को वो लम्हा याद आता है जब उसने अलेक्सिस को मारा था। कुछ देर बाद टेरी ऊपर भागती है ताकि रोते हुए बच्चे को चुप करा सके, जबकि मैग और कॉलिन गैराज में जाकर सिगरेट पीने लगते हैं। माहौल पुरसुकून होता है कि अचानक मैग उसकी तरफ मुड़ती है और पूछती है कि क्या उसका और टेरी का कुछ चल रहा है। वो बगैर झिझक के कहता है कि हाँ, उनका अफेयर है। हैरान हुई मैग को यकीन नहीं आता कि टेरी ने उसे कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मैग सच जानने का फैसला करती है और टेरी को आवाज देती है, लेकिन अचानक कॉलिन उस पर बेलचे से हमला करता है और हमेशा के लिए उसे खामोश कर देता है। कुछ देर बाद जब टेरी नीचे आती है तो कॉलिन उसे कहता है कि मैग रुकना नहीं चाहती थी और चली गई। टेरी हैरान होकर सोचती है कि शायद उसकी दोस्त नाराज थी और फिर उसे कॉल करने का फैसला करती है, लेकिन फिर उसकी नज़र मैग की छतरी पर पड़ती है जो अभी भी घर में होती है। वो खौफ से कांप जाती है मगर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करती है। फिर टेरी किचन में जाती है ताकि पुलिस को फोन करे, मगर उसे ये देखकर सदमा पहुंचता है कि लैंडलाइन काम नहीं कर रही क्योंकि कॉलिन ने सब तारे निकाल दिए हैं। इससे भी बदतर ये कि वो देखती है कि कॉलिन ने सारे चाकू भी उठा लिए हैं। इसी वक्त घर की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं। टेरी कॉलिन को आवाज़ देती है मगर वो कहीं नज़र नहीं आता। जब लाइट वापस आती है तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को देखने के लिए भागती है। सैम ठीक होता है, लेकिन वो देखती है कि कॉलिन रायन के कमरे में उसके साथ खेल रहा है। टेरी उसकी बंदूक भी देख लेती है और उसे कहती है कि उसकी बेटी को अकेला छोड़ दे। इस दौरान वो ये भी देखती है कि कॉलिन ने उसे एक नेकलेस तोहफे में दिया है। वो फौरन वो नेकलेस पागल कॉलिन पर फेंकती है और उसे कमरे से बाहर ले जाती है।
जब दोनों नीचे जा रहे होते हैं तो टेरी फायर एक्सटिंग्विशर पकड़ लेती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉलिन पर पीछे से हमला कर देती है। वो भागकर ऊपर जाती है ताकि अपने बच्चों को उठा ले, मगर पागल कॉलिन उठ खड़ा होता है और फौरन उसे हुक्म देता है कि बच्चों को वापस बिस्तर पर रख दे। टेरी के पास मारने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इसके बाद कॉलिन उस पर बंदूक तान लेता है और उसे जबरदस्ती बाथरूम तक ले जाता है। फिर वो आराम से शॉवर लेता है और उसके सामने खुद को साफ करता है। फिर वो अलमारी से कुछ कपड़े निकालता है और टेरी से वो कपड़े पहनने को कहता है। कुछ लम्हों बाद जब कॉलिन अपने पहनने के लिए कपड़े निकालता है तो टेरी दोबारा उस पर हमला करके भाग जाती है। वो एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है जहां फ़ोन काम कर रहा होता है। घबराहट में वो फौरन 911 पर कॉल करके पूरी सूरत हाल बता देती है, लेकिन कॉलिन जल्द ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिस पर टेरी पास पड़ा चाकू उठाकर उसके पेट पर वार कर देती है। फिर वो भागने लगती है, मगर जख्मी होने के बावजूद कॉलिन उसका पीछा करता है और आखिर नीचे किचन में उसे घेर लेता है। यहाँ टेरी बताती है कि वो पहले ही पुलिस को कॉल कर चुकी है और अब उसका खेल खत्म हो गया है। वो उससे इल्तिजा करती है कि पुलिस आने से पहले चला जाए ताकि मजीद किसी को तकलीफ ना हो, मगर वो पागल आदमी एक और प्लान बनाता है। वो हुक्म देता है कि बच्चों को साथ ले आओ ताकि हम सब इकट्ठे यहाँ से निकल जाएं। कोई और रास्ता ना देखकर टेरी मजबूरन मान जाती है और अपने बच्चों को लेने भागती है। जब वो गैराज में पहुंचती है तो उसे मैग की लाश पड़ी हुई नजर आती है और उसे यकीन हो जाता है कि कॉलिन ने ही उसे मारा है। इस सब के बावजूद टेरी अपने जज्बात पर काबू रखती है और गाड़ी में बैठ जाती है, जिसे वो कॉलिन की हिदायत पर चलाना शुरू करती है। रास्ते में टेरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि अभी भी वक्त है, वो गाड़ी से उतरकर उन्हें अकेला छोड़ सकता है। वो कहती है कि पुलिस आखिर उसकी गाड़ी ढूंढ लेगी और वो पकड़े जाएंगे, मगर चढ़ा हुआ कॉलिन उसे चुप रहने का हुक्म देता है। कुछ ही देर बाद टेरी को दूर एक पुलिस की गाड़ी नजर आती है और जब कॉलिन सामने नहीं देख रहा होता तो वो फौरन हेडलाइट्स चमकाती है। कुछ ही लम्हों में सायरन बजने लगते हैं और पुलिस की गाड़ी तेजी से उनके करीब आती है, जिसकी वजह से टेरी को गाड़ी रोकनी पड़ती है। ये देखकर कॉलिन ठंडे लहजे में टेरी को वार्न करता है कि पुरसुकून रहो और आम रवैया दिखाओ, वरना बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। फिर एक पुलिस ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकलता है और उनसे सवाल जवाब शुरू करता है। जब ऑफिसर कॉलिन के जख्म के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि ये उस वक्त लगा जब एक दरख्त की टहनी खिड़की तोड़कर अंदर आ गिरी थी। लेकिन फिर उकताई हुई रायन मासूमियत से पूछती है कि उसका बाबा कहाँ है और वो कब घर जाएंगे। पुलिस वाला फौरन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और टेरी को गाड़ी से बाहर आकर बात करने के लिए कहता है। फिर वो पूछता है कि असल में हो क्या रहा है, मगर डरी हुई टेरी कहती है कि वो आदमी उसका बॉयफ्रेंड है। पुलिस वाला कहता है कि ये उसका जाती मामला है, लेकिन वो पूछता है कि क्या उसने जानबूझकर लाइट्स जलाई ताकि वो देख सके और क्या उसकी जान खतरे में है। इसी दौरान कॉलिन अपनी बंदूक तैयार करने लगता है ताकि पुलिस वाले पर हमला करे। टेरी आहिस्ता से पुलिस वाले से कहती है कि वो कुछ नहीं बोल सकती और वो फौरन बात समझ जाता है, मगर उसके कुछ करने से पहले ही कॉलिन गोली मारकर पुलिस वाले को कत्ल कर देता है। टेरी खौफ के मारे देखती रहती है जब कॉलिन पुलिस वाले की लाश घसीट कर एक खाई में फेंक देता है। फिर वो टेरी को ही उस आदमी की मौत का जिम्मेदार ठहराता है और जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाकर चला जाता है। जल्द ही कॉलिन उन्हें एलेक्सिस के घर ले आता है, जहां टेरी बच्चों को एक कमरे में सुला देती है। इसके बाद कॉलिन टेरी को बाथरूम ले जाकर कहता है कि वो उसके जख्म के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। इस दौरान टेरी को एलेक्सिस की लाश देखकर सदमा होता है, तो कॉलिन उसे एलेक्सिस से मिलवाता है और बताता है कि वो उसकी एक्स मंगेतर थी जिसने उसे धोखा दिया था। इतने में बाहर टेरी की गाड़ी जोरदार तूफान की वजह से बजना शुरू हो जाती है। कॉलिन चाबी से उसे बंद करने की कोशिश करता है, मगर ये काम नहीं आता, इसलिए वो टेरी के हाथ पांव बांध देता है और खुद बाहर जाकर गाड़ी को बंद करने लगता है। कुछ देर बाद टेरी को एलेक्सिस का फोन उसकी लाश के करीब बजता हुआ सुनाई देता है। वो फौरन एक टूटा हुआ गुलदान पकड़कर अपने हाथ पांव खोल लेती है, मगर जब वो फोन उठाती है तो सदमे में जम जाती है, क्योंकि कॉल उसके शौहर जेफरी की होती है। वो कहता है कि वो सारी रात होटल में उसका इंतजार कर रहा था, मगर वो नहीं आई। एक हैरानकुन मोड़ में हमें पता चलता है कि जेफरी वही आदमी है जिसके साथ एलेक्सिस ताल्लुक रखती थी और कॉलिन जानबूझकर उनके घर आया था ताकि जेफरी का सामना करे। गम के मारे टेरी अपने शौहर से कहती है कि उसकी लानती गर्लफ्रेंड मर चुकी है और वो उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह जाता है। वो जोर देती है कि वो पुलिस को कॉल करे और अचानक फ़ोन बंद कर देती है। फिर वो बच्चों के कमरे की तरफ भागती है और खिड़की के रास्ते फरार होने का फैसला करती है। टेरी खुद को और बच्चों को बचाने के लिए कंबल को रस्सी के तौर पर इस्तेमाल करती है। जब कॉलिन वापस आता है और देखता है कि टेरी गायब है, तो वो बच्चों के कमरे की तरफ भागता है और खिड़की से लटका हुआ कंबल देखता है।
फिर वो तेजी से बाहर भागता है ताकि उनका पीछा करे, मगर ये सब सिर्फ एक धोखा साबित होता है क्योंकि टेरी और बच्चे अभी भी घर में हैं। वो अपने बच्चों को अलमारी में बंद कर देती है और खुद की हिफाजत के लिए चाकू उठाती है। जब कॉलिन उसे बाहर नहीं देखता तो वो नीचे टेरी को ढूंढना शुरू कर देता है। ये देखकर वो जानबूझकर शोर करती है और उसे अपनी तरफ बुलाती है। फिर जब कॉलिन ऊपर आता है तो वो चाकू उसके पहले से जख्मी पेट में घोंप देती है। दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और जब वो उसका गला दबाता है तो टेरी किसी चीज का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर देती है। लेकिन जैसे ही टेरी जाने लगती है, कॉलिन दोबारा होश में आ जाता है, उसके पांव पकड़ता है और उसे जोर से मार देता है। जब लगता है कि टेरी के लिए सब खत्म हो गया है, वो कॉलिन की बंदूक उठाती है और उस पागल आदमी पर कई बार गोली चला देती है, जिससे वो खिड़की से बाहर गिरकर मर जाता है। बाद में कई पुलिस की गाड़ियां घर के बाहर आ जाती हैं और जेफरी भी वहां पहुंचता है। धोखा देने वाला शौहर फौरन माफी मांगता है और वजाहत देता है कि उसने गलती की और एलेक्सिस का उससे कभी कोई मतलब नहीं था। मगर टेरी समझ जाती है कि उसके और उसके बच्चों के करीब आने वाली मौत की वजह वही था। फिर बेचारी टेरी वहां से चली जाती है और उनकी शादी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि टेरी ने जेफरी से तलाक ले ली है और वो अपने बच्चों के साथ नए घर में जा रही है। इतने में एक नैनी आती है ताकि बच्चों को पार्क ले जाए, जो मैग की तरह दिखती है। टेरी आखिरकार अपनी जिंदगी पर काबू पा चुकी है और वो दोबारा अपने काम की तरफ वापस जा रही है, अपनी ताकत और आज़ादी वापस हासिल कर रही है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही मूवी रिकैप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।